हेलो एवरीवन, आज के दिन में गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 8.3 के सारे प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। बशर्ते आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, प्रश्नों को हल करने से पहले मैं दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूं कि मैं प्रश्नावली 8.1 और 8.2 की वीडियो फुल नोट्स और दोस्तों कॉन्सेप्ट के साथ मैंने दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से समझाकर मैंने दोस्तों उसकी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्नावली 8.3 की बात करते हैं। तो दोस्तों, प्रश्नावली 8.3 में दोस्तों आपको किन सूत्रों को ध्यान में रखना है, पहले आप वो जान लीजिए। उसके बाद दोस्तों हम लोग दोस्तों सारे प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। तो दोस्तों, इसमें दोस्तों सिर्फ आपको दो तरह का सूत्र क्या लिए आपको याद करना होगा। वो दोस्तों पहला हमारा त्रिकोणमितीय सरसमी सूत्र है, जो दोस्तों इस तरीके का होता है। एक दोस्तों होता है अनुपात सूत्र। तो दोस्तों त्रिकोणमितीय सरसमीका में दोस्तों सिर्फ हमारे 6 मुख्य सूत्र होते हैं, ठीक है, सॉरी तीन दोस्तों मेन फार्मूला होता है। एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया और ये एक ये वाला हो गया, ठीक है दोस्तों। इस दोस्तों एक फार्मूले से दोस्तों दो फार्मूला बनता है, ठीक है। इससे दोस्तों एक फार्मूले से दोस्तों हमारा दो फार्मूला बनता है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक तो होता ही है। मान लीजिए दोस्तों, अगर सिर्फ हमें साइन स्क्वायर थीटा बराबर चाहिए तो हमें क्या करना होगा। तो यहां देखिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा के लिए क्या करना होगा, बराबर को यहां पे लिखिए, एक है तो एक लिखिए, कॉस को भेज दीजिए इस साइड में, तो ये कॉस प्लस जाएगा तो हो जाएगा माइनस, यानी कि एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। उसी तरह से दोस्तों अगर आप कॉस का मान ज्ञात करोगे, कॉस स्क्वायर थीटा का आपको जो है सूत्र बनाना है, तो कॉस स्क्वायर को यहां लिख दीजिए, बराबर तो बराबर, एक है तो एक। इस दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा के आगे कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस जाएगा इधर हो जाएगा माइनस, यानी कि दोस्तों इस दोस्तों सूत्र से ये दोस्तों दोनों सूत्र बना है, यानी दोस्तों एक दोस्तों मेन सूत्र से दो सूत्र बनेगा और दोस्तों कुल मिला जुलाकर आपके हो जाएंगे 3 सूत्र, ठीक है दोस्तों। उसी तरह से दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये दोस्तों आपका एक मेन सूत्र है दूसरे नंबर का। इससे भी दोस्तों 2 सूत्र बनेगा और दोस्तों ये भी आपका मिला के हो जाएगा 3 सूत्र, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये दोस्तों आपका मेन सूत्र है, ठीक है, सरसमीका का मेन सूत्र है, ठीक है। इससे भी दोस्तों बनेगा 2 सूत्र। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, एक है तो एक लिखिए, माइनस को भेज दीजिए, माइनस कॉट स्क्वायर को भेज दीजिए इस साइड में, तो माइनस जाएगा क्या हो जाएगा प्लस। तो दोस्तों इस तरीके से ये भी आपका बन गया 3 सूत्र। तो दोस्तों कुल मिला जुला के दोस्तों जो सरसमीका सूत्र होता है आपका त्रिकोणमिति में, वो दोस्तों कुल 9 होता है, 3 3 6 और 3 9। और दोस्तों बात कर लेते हैं अब हम लोग अनुपात वाले सूत्र का। अनुपात वाले सूत्र में मतलब ये है कि टेन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन बटा कॉस, यानी कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये आपका टेन थीटा का सूत्र होता है। और दोस्तों टेन थीटा का दोस्तों अनुपात वाले में 2 सूत्र होता है, एक तो टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अनुपात का मतलब दोस्तों होता है बटे के रूप में, है ना, ये दोस्तों बटे के रूप में है, यानी कि दोस्तों बटे को हम लोग जो अनुपात लिखते हैं, तो इसलिए इसको जो अनुपात सूत्र कहा जाता है। और दोस्तों ये तो हो गया पहला टेन का। दूसरा टेन थीटा का सूत्र है टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, ठीक है, 1 बटा कॉट। अब दोस्तों तीसरा आपका कॉट थीटा है। जब कॉट थीटा बोलेगा तो दोस्तों आपको क्या करना है, टेन का उल्टा कर देना है। जैसे टेन का होता है साइन बटा कॉस, तो कॉस चला जाएगा ऊपर, साइन आ जाएगा नीचे, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों अगर आपको कॉट थीटा का सूत्र चाहिए तो 1 बटा टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपको साइन थीटा बराबर चाहिए तो 1 बटा कॉसेक होता है, ठीक है, साइन के लिए 1 बटा कॉसेक। और दोस्तों कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा, और दोस्तों सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉस थीटा, और दोस्तों कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा। तो दोस्तों यही आपके दोस्तों मेन सूत्र है, मेन फार्मूला है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इन सूत्रों को दोस्तों आप जो है नोट कर लीजिए और दोस्तों अपने जो फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा, जो आपने गणित कक्षा 10 सूत्र वाली कॉपी बनाई होगी, क्योंकि दोस्तों बोर्ड एग्जाम के दोस्तों लास्ट में आपको दोस्तों इन सारे सूत्रों को दोस्तों एक साथ रिवाइज करना होगा। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो बिना फार्मूले के आप जो है बोर्ड एग्जाम में मार खा जाओगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बारी बारी से हर एक प्रश्न को हल करना स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी दोस्तों साइन को हमें कॉट में चेंज करना है, ठीक है, और दोस्तों सेक को भी कॉट में चेंज करना है, और दोस्तों टेन को भी कॉट में लाना है। मतलब दोस्तों इन तीनों को हमें दोस्तों कॉट में लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो यहाँ देखिए, आपको दोस्तों आप सभी जानते होंगे, अभी मैंने आपको अनुपात वाला सूत्र बताया था कि दोस्तों साइन का ऐसा कोई सूत्र है क्या डायरेक्ट जिससे हम लोग कॉट में जा सकते हैं। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और दोस्तों एक साइन का सूत्र होता है साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। ये दोस्तों हमारा सरसमीका सूत्र हो गया साइन का रो, और ये दोस्तों हमारा हो गया साइन का अनुपात वाला सूत्र। इन दोनों में दोस्तों कहीं पे भी आपका कॉट आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी कि दोस्तों इससे ये साबित होता है कि हम साइन से डायरेक्ट
कॉट में नहीं जा सकते हैं। हम साइन से कॉस में जा सकते हैं, हम साइन से कोसेक में जा सकते हैं, लेकिन कॉट में नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों हमें दोस्तों पहले ये पता करना पड़ेगा कि हम साइन से अगर कॉस में गए हैं तो क्या कॉस से कॉट में जा सकते हैं। तो दोस्तों कॉस से तो हम लोग किस में जा सकते हैं, कॉस से हम लोग सेक में जा सकते हैं, ठीक है, कॉस से हम लोग सेक में जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों कॉट में नहीं जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम दोस्तों साइन से जाएंगे किस में, कोसेक में, और कोसेक से हम लोग दोस्तों कॉट में जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, यहां देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, अनुपात वाले में 1/, आप सभी जानते होंगे कि 1/, कॉसेक थीटा होता है, ठीक है, 1/, कॉसेक। यहाँ पे दोस्तों थीटा की जगह पे ए लिखा है प्रश्न में, तो हम भी जो है थीटा की जगह पे थीटा ना लिखे ए मतलब यहाँ पे लिखेंगे। अब दोस्तों ये हो गया आपका साइन ए बराबर 1/, कॉसेक, लेकिन इसे चाहिए कॉट के पदों में चाहिए, मतलब बराबर के इधर कॉट आना चाहिए, ठीक है। कॉट के अलावा साइन ए के मतलब साइन ए का जो मान है वो दोस्तों कॉट के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि क्या कॉस से हम लोग कॉट में जा सकते हैं, तो हाँ जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ पे थीटा की जगह पे ए लिखिए। आप सभी जानते होंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो दोस्तों क्या यहाँ से हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए बराबर, ये माइनस को भी दीजिए तो हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर ए, और दोस्तों हमें चाहिए सिर्फ यहाँ पे कॉसेक का मान, कॉसेक ए का। यहाँ पे दोस्तों स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये करेंगे कि ये कॉसेक ए है, स्क्वायर को भेज देंगे इस पक्ष में, तो ये कड़ी में बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब जो हमने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ देखिए साइन ए बराबर क्या लिखा था हमने, 1/, कॉसेक ए, ठीक है, 1/, कॉसेक है। अब दोस्तों 1 है तो 1 लिखिए। यहाँ दोस्तों कॉसेक की जगह पे, कॉसेक की जगह पे क्या हम लोग करड़ी में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कॉसेक ए का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया है। करड़ी में क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा हो गया, साइन ए का मान हमने कॉट के पदों में ला दिया है। यहाँ पे दोस्तों देखिए कॉट के अलावा और कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे सेक को भी लाना है कॉट में, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमें सेक ए को किस में ले जाना है, कॉट में। तो सेक ए को आप जो है कॉट में ले जाने के लिए क्या करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सिंपल तरीका है इसको भी लेके जाने का। वो दोस्तों तरीका क्या है, वो तरीका ये है कि आप सभी जानते होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, थीटा। तो थीटा की जगह पे आपको थीटा नहीं ए लिखना है, जब यहाँ पे भी है। तो दोस्तों सेक को हमें लाना है tan में, तो सॉरी कॉट में लाना है, ठीक है। सेक को भी हमें कॉट में ले जाना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आप सभी जानते होंगे, मैंने अभी आपको सरसमीकरण सूत्र में बताया है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ से आप ये करिए कि यहाँ पे ये आप सेक स्क्वायर ए को ऐसे ही लिखिए, यहाँ पे 1 है तो 1 लिखिए प्लस tan थीटा का दोस्तों कोई सूत्र होता है कॉट के पदों में, तो हाँ होता है। tan थीटा बराबर होता है 1/, कॉट थीटा। यहाँ दोस्तों tan का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ पे a है तो a, तो फिर यहाँ पे दोस्तों tan थीटा का अनुपात वाले में 1/, कॉट के रूप में होता है सूत्र। यहाँ दोस्तों ये आपका हो गया सेक स्क्वायर ए बराबर, यहाँ दोस्तों कॉट स्क्वायर का गुणा 1 में करिए, तो ये आपका कॉट स्क्वायर ए ही होगा, और यहाँ प्लस है तो प्लस, इसके ऊपर 1 है तो 1 लिखिए, और पूरे के बटे में तब ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए। क्यों ये पूरे के बटे में आएगा, पूरे के बटे में क्योंकि दोस्तों कॉट स्क्वायर ए का गुणा 1 में हो चुका है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखिए हमें चाहिए दोस्तों सिर्फ सेक का मान, तो सेक ये जो स्क्वायर जाएगा तो इधर क्या बन जाएगा, करड़ी, यानी कि ये कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और बटे में कॉट स्क्वायर ए। यहाँ दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 का कोई सूत्र नहीं होता है, तो इसको आपको ऐसे ही लिख देना, ये दोस्तों कड़ी से बाहर नहीं आ सकता है, ये कड़ी में रहेगा। नीचे दोस्तों कॉट स्क्वायर है, यहाँ पे दोस्तों 2 बार है, तो फिर दोस्तों कड़ी में अगर दोस्तों कोई भी मान 2 बार होता है तो 1 बाहर आ जाता है, यानी कि कॉट ए बाहर आ जाएगा, 2 है तो सिर्फ 1 आएगा, ये 2 हट जाएगा। और दोस्तों हमारा सेक ए का जो मान है वो कॉट के पदों में आ चुका है। अब दोस्तों आगे में बोला है कि tan ए को भी कॉट के पदों में लाइए, तो tan ए का कॉट के पदों में तो सूत्र होता है या अनुपात वाले में tan ए बराबर होता है 1/, के कॉट ए। तो दोस्तों इस तरह से हमारे तीनों जो हमें बदलना था, सेक को भी कॉट में लाना था, tan को भी कॉट में लाना था, और दोस्तों साइन को भी कॉट में लाना था, तीनों हमने ला दिया है। अब चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ प्रस्थान करते हैं। अब दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है, कोड ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में क्या करिए, व्यक्त करिए। दोस्तों ये पहले वाले प्रश्न की तरह है, जैसे पहले वाले प्रश्न में हमको साइन को, सेक को और tan को कॉट के पदों में व्यक्त करना था, लिखना था, उसी तरह से आपको यहाँ पे tan ए का मतलब ये है कि आपको साइन ए को लाना है सेक के पदों में, साइन ए को चेंज करना है सेक में, फिर दोस्तों आपको कॉस ए को भी चेंज करना है सेक में, ठीक है, फिर आपको tan ए को भी चेंज करना है सेक में, फिर दोस्तों आपको कॉट को भी चेंज करना है सेक में, और दोस्तों आपको कोसेक को भी चेंज करना है, मतलब दोस्तों ये
सेक को छोड़कर बाकी जो बच रहे हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, इन सभी को हमें चेंज करना है कोसेक में। तो दोस्तों हम लोग ये स्टार्ट करते हैं पहले से। पहला हमारा होता है साइन ए। तो दोस्तों साइन ए से हमें जाना है किस में, सेक में। तो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे साइन ए से पहले हम लोग चले जाते हैं किस में, कॉस में चले जाते हैं। क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा यहाँ पे है तो ए लिखिए। यहाँ दोस्तों मैं क्या करूँगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए रहने दीजिए। ये दोस्तों आप सभी जानते होंगे एक माइनस कॉस का दोस्तों सूत्र क्या होता है अनुपात वाले में, तो दोस्तों कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे सेक पे स्क्वायर है, सॉरी कॉस पे स्क्वायर है तो सेक का भी स्क्वायर है, यहाँ पे ए है तो ए लिखिए। फिर दोस्तों यहाँ देखिए, ये आप साइन स्क्वायर ए बराबर, यहाँ दोस्तों सेक स्क्वायर ए का गुणा 1 में कर दीजिए तो ये आपका सेक स्क्वायर ए ही होगा। -1 है तो 1 और बटे में पूरे के बटे में सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। हमें चाहिए दोस्तों फिर साइन ए को सिर्फ हमें लाना है, तो यहाँ पे स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर को भेजिए इधर, तो ये जो बन जाए कड़ी, तो ये आपका सेक स्क्वायर ए -1 और बटे में सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। आप सभी जानते होंगे कि दोस्तों ऊपर वाले का वर्गमूल नहीं मिल पाएगा, तो ये जो कड़ी में ही रहेगा, सेक स्क्वायर ए -1 क्या आपका कड़ी में रहेगा। नीचे दोस्तों यहाँ पे सॉरी स्क्वायर, तो स्क्वायर करिए, सेक पे 2 है घात, तो दोस्तों एक सेक बाहर आ जाएगा, मतलब ये दोस्तों कड़ी से बाहर आ सकता है। तो इस तरह से साइन जो हमारा साइन ए जो है वो दोस्तों हमारा सेक के पदों में आ चुका है साइन का मान। अब दोस्तों हमें कॉस से जाना है किस में, कॉस ए को भी हमें चेंज करना है, कॉस से भी जाना है हमको सेक में। तो दोस्तों कॉस से सेक में कैसे जाएंगे, तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि कॉस थीटा का दोस्तों सूत्र अनुपात वाले में होता ही है, 1 में सेक ए होता है। तो यहाँ पे 1 में सेक ए, ये तो आपका कॉस से चेंज हो गया। ठीक है, अब दोस्तों हमें ये दोस्तों आपका तीसरे नंबर पर क्या है, टेन है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लिखिए तीसरा नंबर क्या, टेन से हमें जाना है किस में, टेन से हमें जाना है सेक में जाना है। तो कैसे जाएंगे दोस्तों, जितना आसान तरीका हो सकता है दोस्तों उतने ही दोस्तों आसान तरीके से मैं दोस्तों आपको बताऊंगा। ठीक है, बशर्ते आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। ठीक है, अब दोस्तों 10 से जाना है हमको सेक में, तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दोस्तों देखिए 10 से हम लोग जा सकते हैं कॉट में, और 10 से हम लोग जा सकते हैं सेक में भी जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप सभी जानते होंगे कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आप सभी जानते होंगे कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - सेक स्क्वायर थीटा होता है। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। यहाँ दोस्तों सिर्फ हमें चाहिए टेन ए का मान, तो टेन ए बराबर, यहाँ दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर को भेज दीजिए इधर, तो ये आपका बन जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, 1 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे ये आपका टेन जो है सेक के पदों में आ चुका है, तो ये आपका टेन का मान हो गया। चौथा दोस्तों हमारा क्या है, चौथा हमें यहाँ पे कॉट दिया है। ठीक है, क्या दिया है, कॉट। तो दोस्तों यहाँ पे आप लिखिए कॉट ए को हमें चेंज करना है किस में, सेक में लाना है कॉट को भी। तो कॉट से आप चले जाइए टेन में, तो आप सभी जानते होंगे अनुपात वाले में कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। थीटा की जगह पे ए है तो ए लिखिए। ठीक है, यहाँ दोस्तों 1 है तो 1 लिखिए बटे में। टेन का मान दोस्तों अभी जस्ट आपने सेक के पदों में लाया है। ठीक है, तो फिर क्या मैं यहाँ पे टेन ए की जगह पे ये वाला मैं लिख सकता हूँ, टेन ए का मान ये क्या है, सेक स्क्वायर ए -1। तो दोस्तों ये कॉट भी आपका आ गया सेक के पदों में। अब दोस्तों पांचवा हमारा बचा है कोसेक। क्या बचा है, कोसेक थीटा। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी जानते होंगे कि कोसेक ए को भी हमें जो किस में लाना है, सेक में लाना है। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, कोसेक से मैं चला जाता हूँ साइन में। ठीक है, कोसेक थीटा का अनुपात वाले में आप सभी ने सूत्र देखा होगा कि 1 में क्या होता है, साइन थीटा होता है। और दोस्तों यहाँ पे 1 है तो 1 लिखिए बटा में। मैं दोस्तों क्या साइन की जगह पे जो मुझे साइन ए का जो मान मिला है यहाँ पे कड़ी में सेक स्क्वायर 1 बटे में सेक ए, ये पूरा मान मैं साइन की जगह पे रख सकता हूँ। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप रख दीजिए, यहाँ पे क्या, सेक स्क्वायर ए -1 और पूरे के बटा में क्या, सेक ए। दोस्तों यहाँ पे जब आप इसको हल करोगे तो ये इसका जो है गुणा इस 1 में हो जाएगा, यानी कि सेक ए का गुणा 1 में हो जाएगा। तो ये सेक ए चला जाएगा ऊपर, और ये नीचे आपका क्या बचेगा, नीचे आपका बचेगा सेक स्क्वायर ए -1। तो दोस्तों इस तरीके से ये पांचों, यानी कि मतलब जो ये हमें सेक को छोड़कर साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक सभी को हमने सेक के पदों में व्यक्त कर दिया। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, पहला था साइन को हमने कॉस के पदों में बदल दिया, फिर यहाँ पे कॉस को हमने सेक के पदों में ला दिया, टेन को भी सेक के पदों में, कॉट को भी सेक के पदों में, और दोस्तों कोसेक को भी यहाँ पे दोस्तों सेक के पदों में हमने ला दिया है। अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या तीसरे को हल करते हैं। अब दोस्तों जो हमारा तीसरा प्रश्न है, क्या बोला है तीसरा, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे
ठीक है। हमारा जो पहला प्रश्न दिया है तीसरे का, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 3 टेन स्क्वायर ए दिया है। तो दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन 9 है, तो 9 को बाहर कर लीजिए। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस क्या बचेगा अंदर, 10 स्क्वायर ए। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखिए 9 है तो 9 लिखिए, और दोस्तों किसी भी कोष्टक और कोष्टक के बाहर जो संख्या होती है उन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह होता है, गुणे का चिन्ह लगाइए। आप सभी जानते होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और 9 एकम 9, ये वाला सूत्र मैंने सरसमीका सूत्र में बताया हुआ है अभी जस्ट। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 लिखिए, 9 एकम 9 हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। ठीक है। अब चलिए हम लोग दूसरे वाले प्रश्न को थोड़ा तो हल करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये वाला थोड़ा सा इसमें जो कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है, तो हम लोग पहले इसको हल कर लेते हैं, फिर हम लोग ऑप्शन को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ पे पहले क्वेश्चन में आपका दिया 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा दिया है। ठीक है। और दूसरे में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा दिया है। कभी भी दोस्तों आपको इस तरह का प्रश्न अगर दोस्तों बहुविकल्पी में रहे, तो दोस्तों कोई भी प्रश्न अगर जो हम लोग त्रिकोणमिति का जब हम लोग हल करते हैं, ठीक है, तो दोस्तों आपको ये जो सुनिश्चित करना है कि क्या हमारा दिया गया प्रश्न किसी सूत्र को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 1 प्लस टेन थीटा का कोई सूत्र होता नहीं है, 10 प्लस सेक थीटा का कोई सूत्र होता नहीं है, तो इसमें जो कुछ भी हल नहीं होगा। ठीक है। दोनों ही कोष्टकों में कुछ हल नहीं होगा। तो दोस्तों जब कुछ नहीं हल होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दिए गए सभी मानों को साइन कॉस में बदल लेते हैं। मतलब ये साइन कॉस में बदलने का मतलब ये है कि ये 1 है तो 1 लिखिए। टेन थीटा का ऐसा कोई सूत्र होता है क्या साइन कॉस के रूप में, तो हाँ होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अभी मैंने आपको जस्ट अनुपात वाले सूत्र में बताया है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, प्लस सेक थीटा का क्या होता है 1 बटा में कॉस थीटा होता है। ठीक है। और दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में 1 प्लस कॉट थीटा का क्या होता है कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा होता है, माइनस कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा में साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा लिखना है आपको। ठीक है। यहाँ दोस्तों अब आप क्या करिए कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ पे 1 कॉस का लसा ले लीजिए, तो ये आपका कॉस थीटा ही होगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, हमने एक का और कॉस थीटा, इस कॉस थीटा का लसा लिया तो कॉस थीटा आ गया, 1 से कॉस थीटा मग दी कॉस थीटा बार में, और कॉस थीटा गुड़ा 1 में करिए तो ये आपका कॉस थीटा ही आएगा। प्लस है तो प्लस लिखिए, कॉस से कॉस कटा बचा, कॉस से कॉस कट जाएगा एक बार में, और जो 1 का गुड़ा साइन में करेंगे तो साइन थीटा ही आएगा। प्लस कॉस से कॉस काटेंगे एक बार में, 1 का गुड़ा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। इसको ऐसे लिखिए। यहाँ पे भी 1 और साइन का लासा लीजिए तो साइन थीटा होगा। 1 से साइन थीटा कट गया, साइन थीटा गुड़ा 1 में करिए तो ये आपका साइन थीटा ही आएगा। प्लस है तो प्लस, यहाँ पे साइन से साइन कट गया, फिर ये 1 का गुड़ा कॉस में करिए तो ये आपका कॉस थीटा ही होगा। माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पे साइन से साइन कट गया एक बार में, 1 का गुड़ा 1 में करिए तो 1 ही आएगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पे आप करिए ये कि साइन को पहले लिख दीजिए, यहाँ पे साइन थीटा, और दोस्तों कॉस को बाद में लिखिए। कॉस के आगे प्लस है तो प्लस, कॉस थीटा को यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है। इसको दोस्तों एक जो क्वेश्चन में कर लीजिए, और ये प्लस के रूप में एक को बाहर लिखिए, बटे में हमारा कॉस थीटा है। ठीक है। गुड़े, यहाँ दोस्तों दोनों क्वेश्चन बीच में कुछ नहीं है तो गुड़े का चिन्ह है। दोस्तों यहाँ पे साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा को एक क्वेश्चन में करिए, बाहर में -1 कर दीजिए, और हमारा अंदर क्या है साइन थीटा है। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया साइन थीटा। आप सभी दोस्तों जानते होंगे कि ये पूरा आपका ए है और ये आपका बी है, ये पूरा आपका ए है, ये आपका बी है। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे एक सूत्र होता है, पहले क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए ये ए हो गया ए प्लस बी, और दूसरे कोष्टक में, ये वाला कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक है। बी की जगह पे 1 है यहाँ पे। ठीक है। और जो ए की जगह पे ये है, यहाँ पे भी ए की जगह पे ये है, और बी की जगह पे 1 ही है। दोनों में समान चीज़ें हैं, बस ये प्लस है और ये माइनस है। तो दोस्तों इस कंडीशन में हम लोग जो क्या लिखते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिखते हैं। तो ए की जगह पे क्या दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर होता है, तो बी की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, और बटे में दोस्तों यहाँ पे साइन थीटा और ये कॉस थीटा का गुणा हो जाएगा, तो ये आपका साइन थीटा गुणे कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ दोस्तों देखिए, यहाँ पे आप सभी जानते होंगे कि ये आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर में हो गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस क्या होता है 2ab, यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। और ये माइनस है तो माइनस, यहाँ दोस्तों 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, और पूरे के बटे में ये आपका जैसे दिया है ऐसे लिख दीजिए, साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा। अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखिए, ये आपका 2 साइन थीटा इंटू ये आपका हो गया कॉस थीटा, -1 हो गया, और बटे में ये आपका साइन थीटा इंटू क्या हो गया कॉस थीटा हो गया। ये +1 है -1 है तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है। तो फिर आपका क्या बचेगा 2 साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा, और बटे में आपका क्या बचा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, क्या बचा आपका, खाली 2 बचा। तो 2 ही आपका विकल्प में दोस्तों 2 आपका दिया हुआ है, तो फिर यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 पे टिक कर दीजिए। अब चलिए हम लोग तीसरे और चौथे प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न को भी दोस्तों सेम वैसे ही हल करना है। तीसरा वाला जो है, तीसरे का तीसरा, दोनों क्वेश्चन में दोस्तों कुछ नहीं हल होगा तो क्या करिए, सेक को कॉस में बदलिए। तो ये आपका सेक का होता है 1 बटा कॉस थीटा, यहाँ पे ए दिया है तो ए लिखिए, प्लस टेन का क्या होता है, साइन ए बटे में कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस साइन है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि ये जो साइन कॉस के रूप में दिया ही है। यहाँ पे कॉस कॉस का लसा लीजिए तो ये आपका कॉस ए हो जाएगा। ऊपर के दोनों का जब लसा समान है तो ऊपर वाले को हम लोग ऐसे ही जोड़ सकते हैं। ठीक है, और गुड़े, यहाँ दोस्तों कुछ नहीं तो गुड़े का चिन्ह है, इसके नीचे कुछ नहीं दोस्तों 1 है, तो ये 1 माइनस साइन है और बटे में 1 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला आपका a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब यहाँ पे दोनों ही समान पद हैं, बस चिन्ह बदला हुआ प्लस माइनस। जब दोस्तों दो समान चीज़ें, ए पहला प्लस दूसरा माइनस के द्वारा जुड़ा हो तो उसको हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर, मतलब ए की जगह पे 1 है तो 1 लिखिए, और उसके बाद होता है माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे साइन है तो साइन का यहाँ पे क्या कर देंगे, सॉरी साइन ए का होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब दोस्तों बटे में कॉस ए का गुणा एक में करें तो ये आपका कॉस ए ही होगा। यहाँ दोस्तों 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, बटे में कॉस ए हो जाएगा। यहाँ दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, और बटे में कॉस ए है तो कॉस ए लिखिए। यहाँ दोस्तों ये ऊपर जो कॉस पे घात 2 है तो क्या इसको हम लोग कॉस ए गुणे कॉस ए लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो जिस पे जितनी घात होती है उसको हम लोग गुणा के रूप में उतनी बार लिख सकते हैं। 2 घात है तो कॉस को 2 बार लिख दिया है, नीचे कॉस ए है तो कॉस ए लिखिए, कॉस से कॉस कट गया। यहाँ दोस्तों आपका क्या बचा है, यहाँ पे आपका कॉस ए हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कॉस ए हमारा क्या हो जाएगा आंसर, तो फिर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग चौथे वाले को हल कर लेते हैं। अब दोस्तों तीसरे का चौथा प्रश्न है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो दोस्तों यहाँ देखिए, आप सभी जानते होंगे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका सूत्र होता है, तो ये आपका सेक स्क्वायर थीटा का होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अभी मैंने जस्ट सर्वसमीका सूत्र में मैं दोस्तों चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने बता दिया था, प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने सारे सूत्रों को बता दिया था कि ये सारे सूत्र आपको याद होने चाहिए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और दोस्तों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थीटा ना लिख के ए लिखा है तो हमको भी ए लिखना है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, सेक स्क्वायर थीटा का क्या सूत्र होता है, तो ये आपका होता है कॉस स्क्वायर ए होता है, मतलब सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉस होता है। यहाँ पे सेक का स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। ये दोस्तों बड़े वाले बटे का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भागा। कॉसेक का कोई सूत्र होता है क्या, साइन कॉस के रूप में, तो हाँ होता है 1 बटा में क्या होता है, साइन होता है, क्योंकि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा। यहाँ पे कॉसेक का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, थीटा के यहाँ पे है तो ए लिखिए। अब दोस्तों यहाँ देखिए, ये आपका 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए है, भाग को गुणा बदलेंगे, साइन जाएगा ऊपर और ये 1 आ जाएगा नीचे। अब दोस्तों यहाँ देखिए, 1 का गुणा साइन स्क्वायर में करिए तो ये आपका साइन स्क्वायर ए ही आएगा, और कॉस स्क्वायर ए का गुणा 1 में करिए तो ये आपका कॉस स्क्वायर ए ही आएगा। और दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा का ही सूत्र होता है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा का सूत्र होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ पे दोनों पे स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, और दोस्तों यही आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा। क्योंकि दोस्तों कभी कभी दोस्तों हमें जो है प्रश्नों का हल दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से भी करना पड़ता है, मतलब ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ता है, तो फिर इसका हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, टेन स्क्वायर ए, जैसे कि हमारा यहाँ पे आया हुआ है टेन स्क्वायर ए। दोस्तों अब दोस्तों मैं यहीं पे विराम देता हूं प्रश्न संख्या 3 तक। अब ये चौथे का जितना ही प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 से लेके 10 तक, ठीक है, चौथे का 1 से लेके 10 तक, इसके दोस्तों दूसरे पार्ट में मैं दोस्तों 1 से लेके 10 तक सभी प्रश्न मैं हल करवा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।